खान साहब, किस तरफ चीजें चल पड़ी हैं? मरकज के वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी कर दी हैं पंजाब हुकूमत ने, और वो थाना के हिसार में वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने के लिए दो हवालदार पहुंच भी गए। पहुंच भी गए हैं। और देखें, ये है बिल्कुल, मैं मतलब खौफनाक बात है ये, वाकई जंग आजादी है इमरान खान की। उसने, इमरान हाँ, खान को ये बात कन्फर्म है कि इमरान खान साहब के पास इसके बाद है कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं यहां है से मिस कर गया ट्रेन तो इमरान खान हमेशा के लिए खत्म। सर। उसके स्पॉन्सर्स ही नहीं है, वो जेलों में पड़ रहे हैं, तो फिर कैसे जाएगा आगे। अब उसके ऊपर है कि वो अपनी एक्टिंग को जो है ना बरूए कार लाए। ये जिस दिन इन्होंने तैमूर झगड़ा ने पहले भी कहा था कि अगर फाटा के जम होने के बाद, केपी का हिस्सा बनने के बाद, अगर वफाक ने उसके पैसे नहीं अदा किए तो हम जो है ना इसको वापस रिपील वापस कर देंगे, यानी फिर इलाका गैर बना देंगे। तो ये इसका मतलब ये था कि ये हम वफाक के टुकड़े करने से भी दरेग नहीं करेंगे। अब जिस तरह पंजाब हुकूमत एक्ट कर रही है अंडर द प्रेशर, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एक्ट कर रही है। आपने कभी कोई तारीख के अंदर पिछले 70 साल की अखबारें निकाल लें, कहीं ऐसा कहीं देखा है कि जी कोई एक सूबे का पुलिस जो है वो वफाक के पुलिस के साथ आकर के जनाब अली इस मामले में आगे खड़े हो जाए और वो अरेस्ट वारंट ले और सीरियसली आ भी जाए, जी जी और जी वो जी, भी थाना यानी कोहिसार में आ गए कि हमारे साथ चले, हम लोग पंजाब से राणा साहब को गिरफ्तार करने हैं, गिरफ्तारी दिलवाएं। फैसलाबाद से आए हैं। जी। तो अब ये जो नुक्ते हैं ना, अगर इनको यानी कॉलेज लेवल की एजुकेशन का बंदा भी इनको अगर किसी ग्राफ में प्लॉट करे तो उनके जहनों में, यकीन करें, एक आजाद रियासत की तरह एक्ट करने की एक जज्बा और कॉन्फिडेंस आया हुआ है। और ये जब आ जाता है ना किसी के अंदर, देखे 40-50 साल से बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में ऐसी जमातें मौजूद हैं बहुत छोटे पैमाने पर जिनके साथ अवाम नहीं है, मगर नजरियाती तौर पे वो आजादी इन सूबों की बातें करते हैं कि नहीं करते। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल इमरान खान साहब ने यही इंजेक्शन मुने सिलाई और उसके वालिद साहब को जो लगा दिया है, और वो लोग इसके अंदर बगैर सोचे समझे और तमाम हदें पार करके, पता नहीं किस लालच के अंदर वो बैठे हुए हैं। सिर्फ ये औरतों की लालच नहीं हो सकती, इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। इतना नहीं है वो आशिक मिजाज वो लोग कि भाई इस तरह औरतों की बातों पे वो आए। यहाँ वाकई मुझे लगता है कि वो लोग कोई जंग आजादी की अपने जहन में जो है, जिसे कहता है ना इमरान खान, हकीकी आजादी। भाई हकीकी आजादी क्या है? यानी हकीकी आजादी यही है कि तुम अपने पाकिस्तानी फौज से जान छुड़ाना चाहते हो, है जी। और कौन तुम पर कब्जा किया हुआ है? तुम पर किसी और इंडिया का कब्जा तो नहीं है। अमेरिका का तो इक्तसादी कब्जा है ना, वो तो चलो डील कर लेंगे, मगर तुम लोग किस चक्कर में हो? तो ये तोड़ने वाली बात है सर। और इमरान खान साहब जो क्रिकेटर हैं, उनका काम क्रिकेट में भी तखरीबकारी ही था। और बिल्कुल। यकीन करें, बहुत पहले हमने ये बता दिया था कि खान साहब वो लोगों में से हैं जो दूसरे को शिकस्त होती देख करके मजा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसे वो तो राणा साहब के कमरे में चीनी फेंक कर चटाई पर और चूंटियां आते को देख कर उनको काट कर वो बड़ा अपने आप को बड़ा एंजॉय करते थे, कैमरे लगे होते थे, तो इसमें ठीक, इसमें ये कोई शक नहीं। देखिए, तो ये जो आदत है अब, मगर अब इतनी दूर हो गई है बात कि अब मजीद इमरान खान की प्रोफाइल या उनकी बुरी आदतों का जिक्र जो है वो हमारे लिए जो है ना बिल्कुल भी अब वो नहीं। अब हमारे पास होनी चाहिए स्ट्रेटेजी इनसे डील करने की। जिस तरह डीजी आईएसआई अंजुम साहब हैं, खामोशी से बिल्कुल पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी को याद भी आए, उनका नाम मीडिया में भी नहीं आता। इसी तरह हमारे इदारों को खामोशी से अपने काम की तरफ जाना चाहिए, और जो लॉ एनफोर्समेंट है उसके पास एक सॉलिड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वो एक तो अदालत को किस तरह से वो डील करेगी और इनको बाकायदा तौर पे कानून के दायरे में लाया जाए। और मेरे ख्याल है कि गेम लेट होती जा रही है क्योंकि थर्ड पार्टी आ रही है जी। एक बिरादर इस्लामी मुल्क से। आप ये खान साहब, ये जो आपने लेट होने की बात की है ना, देखें जब ये सब कुछ कर रहा था उस वक्त इसको क्यों नहीं रोका गया जब ये बयानियां बना रहा था? और अगर ये रिकॉर्डिंग वार्डिंग वाली बात जो है ना, कोई हैकर मैकर ये वो छोड़ दें, किस कौन हाँ, कर रहा है, किसके पास है, अब कुछ दिनों के बाद वो चीजें बड़ी वाज़ेह होगी जो हम सोच रहे थे कहां से।
ये जिन्होंने की हुई है, जिनके पास है, बस छोड़े, अब उसको हम बहस नहीं करते। जब पता था तो इतना बड़ा हवा बनाया क्यों था? रोकना, अब देखे ना अब कितना मुश्किल हो रहा है। आपको पता है ये जब चाइना ने ये पिछले कल भी प्रॉब्लम थी कि चाइना ने अमेरिका से कहा था कि भाई आपको दखली अंदर अंदरूनी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के, इसके बयानियां बनाने के बाद, और कितना झूठ पे बयानियां है। तो इसको उस वक्त रोकना चाहिए था ना, जिसको अब रोकना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, हम तो पहले दिन से कहते रहे हैं कि इनको पांव रखने की जगह नहीं देनी थी। जी बिल्कुल ठीक, एग्री। ये जिस तरह मगर हजरत मौलाना फजल मान साहब कहते थे कि इसको ना बनाने दो हुकूमत, ये बना लेगा तो तुम्हारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जब देखिए, पहले मियां साहब के दौर में इसने केपीके में हुकूमत बनाई थी, याद हो तो। और ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि केपीके के अवाम जो हैं, पठान जो कौमें हैं, उनकी तकलीफ जो है ना, वो बाकी लोगों को उस तरह से फील नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। सर 5 साल ये केपीके में हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा था, जी तो ठीक। कौन और वो अवाम चीख रही थी वहां पर बच्चों की शहादत के बाद से। केपीके की कौम जो है वहां पे सारे तकलीफ की वजह से परेशानी थी, बेशर्म हयाई थी, ये तमाम बातें वो कर रहे थे। मगर ना कभी पंजाब गवर्नमेंट ने, ना कभी सिंध गवर्नमेंट ने, ना कभी किसी और ने उस तकलीफ को लेकर के वो पैमाना ही नहीं बनने दिया कि भाई इनको आप पूरा मुल्क देने जा रहे हो। जब ये वहां फ्लॉप हो गए, उसके बाद इनको पूरा मुल्क देना, मैं समझता हूं कि ये बड़ी लंबी चाल थी। और हमारी तहकीक ये और कहती है जी कि एक इदारा, लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं हुकूमत के कि जो ना अवाम को पता ही नहीं है ये इदारे एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है ना, यूं तो नजर आते हैं जी विफाकी इदारा है, फलां है, फलां है। आप हैरान हो जाएंगे कि इंटेलिजेंस के इदारे जो है नारकोटिक दफ्तर के अंदर भी होते हैं। ठीक है, मगर कुछ एक ऐसी सरकारी डायरेक्टरेट है, इस पर ज्यादा खुल के बात नहीं हो सकती, एहतियात का दर्जा है क्योंकि इस कौमी लेवल की बात है। उसका अंदर एक तबका है जिसने सर ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज कराया, और उन दो तबके का ताल्लुक मिलिट्री के इदारों से है। और वो तबका जो है दोनों तरफ होता है, वो इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखता है और एक्सटर्नल को भी देखता है। ये सारा डायरेक्टिव वहां से आया है। और सबसे बड़ा इसका ये है कि चलो, अगर नवाज शरीफ साहब को हटाया, उनकी टीम को हटाया, भाई आप रिप्लेस करो उनको उससे बेहतर टीम से। अब आप बिल्कुल उसको ठीक। रिप्लेस कर रहे हो उससे बदतर टीम से, तो फिर आप कैसे रोकोगे अवाम के जहन को नवाज शरीफ की तरफ जाते जाने से? ये कौम तो रहती नहीं। लोग तो उस बेहतर वाले को याद करेंगे, ढूंढेंगे ना कि यार वो तो बहुत अच्छे थे। सर 40 साल से वो बड़ी उम्र का जो पाकिस्तानी है वो तो रहता ही माजी के अंदर है। माजी के अंदर रहता है, बिल्कुल ठीक है, वो निकलता ही नहीं है, उसको तो हाँ, बस निकी निकी गलते रोन ला पैंदा। हाँ, वो पुरानी गल उसको मेरी, पुरानी याद। उसको अपनी जवानी और बचपन की सुकून नजर आते हैं, तो वो उन्हीं के तस्करे में रहता है। इसी तरह यहाँ पर जो लोग हैं, ये 20-25 वाले, ये 18 से ऊपर वाले, इनका तो वो बैकग्राउंड नहीं है, ये फ्यूचर में रहते हैं। तो फ्यूचर इनको नजर आता है कि शायद ये मॉडर्न में है, वेस्टर्न सोसाइटी क्रम्बल कर रही है, हर सोसाइटी के अंदर खा मखा महंगाई हुई हुई है। सऊदी अरब और ओपेक के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस वक्त रहम करने के मूड में नहीं है वेस्टर्न सोसाइटी को, मैं बता दूं। तो बिल्कुल वेस्टर्न ठीक। सोसाइटी के आइडियलिज्म पर, तालीमात पर जो लोग उछल कूद कर रहे थे या कर रही हैं, वो उनकी सिविलाइजेशनल वैल्यू को ले लें, मगर बाकी इकदार को, इखलाकियात को और मईशत को उससे समझने की कोशिश करें। ये वरना पाकिस्तान में भी वही हाल हो जाएगा कि हर आदमी के ऊपर इतना जाती कर्जा होगा कि वो हिल नहीं सकेगा, और उसका जो कुछ जायदाद है वो उसकी गिरेगी हुकूमत की जेब में। तो इसने भी ये कोशिश की है, इमरान खान ने, जो कहा कि जी मैं टैक्स जमा करूंगा, पेपर बनाऊंगा, लीगल करूंगा। मगर जब ताजर बरादरी से रेजिस्टेंस आई है और फौज ने ताजर बरादरी को नुकसान न देने का फैसला किया, तो वहां से जो है ना ये भी, इसके भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि इसका टारगेट था कि जितना कितने हजार अरब जो है मैं टैक्स जमा करूंगा, मगर वो नहीं कर सका। तो वहीं से काम सारा खराब हो गया कि आपका खजाना नहीं भरा तो आप डिलीवर क्या करोगे? आप डिलीवर क्या करोगे जब हाँ, आपका खजाना ही नहीं भरा, तो आप डिलीवर क्या करो? ये बिल्कुल ठीक बात है इसमें। और खजाना, हाँ मेरा ख्याल है, क्योंकि वो भरने आए भी नहीं थे खान साहब, वो खजाना खाली करने आए थे मेरे ख्याल में, बस वो किसी भी खजाना जगह। खाली जो था वो असल में इनकी पेमेंट स्ट्रक्चर था। हम्म। ये बड़ी अजीब बात है कि जब इनको जजेस को कायल किया गया और जनरल्स को कायल किया गया, चंद जनरल्स जी को कायल किया गया, चंद
अफसरान को, बड़ों को, जो स्टैब्लिशमेंट चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप अब हमें क्या मिलेगा जी। तो उस वक्त जो उनको उनको उसका पेमेंट का जो सिस्टम था, जो कई दफा बाहर के कंट्रियों में होती है, वो जो स्ट्रक्चर था वो देना इनको करप्शन से था। जैसे मैं ये नहीं मतलब एक सियासी एंगल देता हूं कि अगर आप पूछें पाकिस्तान के मुलाजमीन से, गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन से, तो वो ये कहेंगे कि यार ये बताओ कि स्टेट बैंक किसको दिया, तो पता है क्या कहेंगे? स्टेट बैंक जरदारी साहब को दिया। आपको इस ये आप देखेंगे कई वीलॉगर्स के अंदर ये बात भी आई है, टीवी पे तबसरा भी होता है। और स्टेट बैंक दे दिया था, अभी अभी जरदारी साहब को दे दिया था, क्योंकि उनकी अपॉइंटी को 5 4 पता नहीं 5 आदमी थे या 6 थे, मगर आखिर में उनके अपॉइंटी के लिए जगह बना दी गई, बाकियों सबको क्वालिफाई करके पीछे कर दिया गया। तो स्टैब्लिशमेंट फिर भी सौदे कर रही है। और एक और चीज थी, वो मेरे दिमाग से उतर गई है कि स्टेट बैंक सिंध को दिया है, और तो कुछ एक और चीज थी वो किसी और को दिया है। तो अब अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान का जो, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के सामने काफी कमजोर भी है। ये तो कभी कभी दरमियान में एक आध हीरो ब्यूरोक्रेट उठता है, वरना आप देखें कि आजम खान ब्यूरोक्रेट जो है वो साजिश बनाकर इमरान खान को दे रहा है, जबकि उसका काम है उसको रोकना, उसको रोकना उसका काम है कि सर ये बाउंड्री है। वो बना के दे रहा है कि जी मिनट्स मेरे हाथ में है सर, मैं लिख दूंगा जी जो चाहिए आपको, आप बस उसको रिकॉर्ड पे ले आए कि ये आया था और ये पढ़ा गया था। असल में पता है ये सैबोटाज है। जी 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 जी। हाँ, जैसे होता है ना कि एक दफा FIR दर्ज हो जाए तो बाकी फिर हम देख लेंगे, कहते हैं ना, आप लिखो तो सही थानेदारों को, जो थानेदार नहीं लिखता FIR उसको FIR करो, बात जैसे आप पे देख लांगे। वो कहते हैं बस तू उसका नंबर डाल के ना, यहाँ 2 3 नाम लिख के ना तैयार करके दे दे, बाद में हम उसको ठीक कर, जो होगा तू फिक्र ना कर, क्योंकि सेशन जज से जो है ना वो वारंट गिरफ्तारी भी निकलवा लेंगे हम। तो इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा था कि साइफर को आप डिक्लेयर कर दें तर्जुमा अपना, और उसके जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो मैं बना दूंगा, और उसने कहा कि हम इसके साथ अब इसको प्ले करेंगे। अब प्ले करने का मतलब मकसद क्या है? तो उसकी हुकूमत तो उधर, वो तो हुकूमत में है, उसको मजीद क्या हुकूमत चाहिए, है ना? जी डेफिनेट। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ और आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जो कुछ इदारे हैं वो डरते सिर्फ अंग्रेजों से ही हैं। तो मुझे लग रहा था ये उनकी हरासमेंट के लिए ये काम तैयार कर रहा है, और उन्होंने कहा नहीं सर, ये अगर इतना ही अच्छा है तो अपने रिश्तेदारों को बोले जाए रशिया में डॉक्टर बने, हैं? हमारे तो अमेरिका में बनते हैं ना, तो ये तो रशिया में जाके कैब भी नहीं चला सकते। तो फिर उनको समझ आ गई कि ये वाकई पठा गोल करने लगे हैं। तो अब इनको, और उन्होंने फिर भी इसको हटाया नहीं है, अंदर नहीं बंद किया, ला के कुर्सी की उस तरफ बिठा दिया। पता है क्या? और वो कुर्सी की उस तरफ बिठाया क्यों? कि ये फिर भी इस हुकूमत को ना चलने दे। भाई ऑपोजिशन का क्या काम होता है ना? अदम वो, तो उसने अदम इस्तेहकाम हुकूमत में होते हुए भी कर रहा था, और हुकूमत से बाहर जाके भी होगा। वो बाहर तो पहले था ना धरने में, धरने के वक्त भी उसने वो अदम इस्तेहकाम पैदा किया, हुकूमत में आकर उसने और गड़बड़ की, और अब अपोजिशन में होने के बावजूद वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मैं नहीं खेलता तुम्हारी गेमें, मैं सड़क पर खेलूंगा। तो अब जिम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी फिर नून लीग को कि इनकी कमजोरी की वजह से, क्योंकि वो तो कहेंगे हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने जो, देखें ये भी एक बड़ा एक तनकीदी नुक्ता है सोचने का, कि जब आपको फायदा हो रहा हो तो आपकी न्यूट्रलिटी नहीं होती सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब तुम्हें फायदा हो रहा है तो तुम न्यूट्रल हो गए। आप समझ रहे ना? जी 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 जी। तो ये न्यूट्रल होना तो नहीं हुआ, ये तो फिर उसको फ्री हैंड देने वाली बात है। तो कल ये जब ये तबाही हो रही थी तो तब भी उसके साथ थे, अगर देखा जाए तो अब भी उसके साथ हैं, क्योंकि वो मुल्क को तो डैमेज कर रहा है। ये अब आप समझिए कि न्यूट्रलिटी का तो फिर इसको फायदा हो रहा है, सिर्फ ये हो, हाँ, और सिर्फ ये हो रहा है कि इसके अगर ये न्यूट्रल नहीं होते, कि अगर कोई एक साइड ले लेते तो इसको अरेस्ट वारंट इसका जाते और इसको पकड़ के लाए जाने में आसानी होती, मगर मुश्किल पैदा कर रही है उनकी न्यूट्रलिटी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खान साहब आखिर में एक छोटा सा क्लिप है,
वो आज सुबह से जो शहर है उस पे हल्की सी बात हुई थी, लेकिन उस पे क्लिप पे बात करके फिर इजाजत लेंगे दोस्तों से, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है, उस सिलसिले में प्रोग्राम है, वो 1 घंटे के बाद बिल्कुल सर, ऑन इधर होगा भी हमारा। ये एक क्लिप है, उस पे कमेंट करके तो फिर इजाजत लेते हैं। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group, or force to politically or economically destabilize Pakistan. जी सर, आज सुबह से ये क्लिप चल रहा है जी। हर कोई अपना अपना इससे मतलब निकाल रहा है, कोई कह रहा है उसको मैसेज दिया है, कोई किसको मैसेज दिया है। आप भी अपना इस पे कमेंट दे दें सर। ये स्पॉन्सर्स को मैसेज दिया है। हम्म, हाँ, क्योंकि स्पॉन्सर्स जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और वो वाकई एक ग्रुप है, और उसके अंदर ये नहीं है कि सारे एक मजहब के हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग हैं, और मजाहिब से भी ज्यादा वहां पर और भी कुछ गड़बड़े हैं। तो ये उनको मैसेज दिया गया था, क्योंकि उनका टारगेट जो है ये पहले से भी थे बाजवा साहब, मगर बाद में तो उनके टारगेट बड़े ओपनली हो गए वो, और उनको इस्तेमाल के तौर पे वो आगे बच्चों को और नकली आईडीज को करते हैं, जिसकी देखा देखी भेड़ चाल वाली कौम के अंदर ये मसाइल होते हैं। शऊर वाली कौम के अंदर हमारा इंटरनेट का इतना तजुर्बा है कि यकीन करें कि नकली आईडी वाले बंदे के साथ हम बात ही नहीं करते। तो उसको जब हमारी तरफ से रिएक्शन ही नहीं मिलता तो उनका प्रोपेगेंडा। मगर भेड़ चाल वाली जो कौम होती है ना, जिनके माइंड में मोहल्ले में एक आदमी वेस्पा लेता है, फिर पूरा मोहल्ला ही वेस्पा ले लेता है, उनके अंदर ये होता है कि एक गाला कट दिया तो फिर सारे ही काट देने। बिल्कुल ठीक है। तो वो शोर, हाँ वो शोर है क्यों कट रहे हैं गाला। हाँ, पूछना। आजकल ये जैसे अल्लाह माफ फरमाए कि इंसानियत की खुशी का मामला था कि एक कैद बेटी जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, वो वापस अपनी फैमिली से रीयूनियन करती है। मगर सर इतना उसके ऊपर बुरा भला कहा जा रहा है, इतना बुरा भला कहा जा रहा है, और उसके अपने लोगों से की तरफ से भी कहा जा रहा है जो दूसरे कैंप में जाके खेल रही हैं। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि इस कौम की आदत जो है ना भेड़ चार वाली, असल नुकसान वो है। ठीक है, मीडिया का इस्तेमाल नहीं है। देखिए ना, आपको मैं कहता हूँ फलां बंदे को गाली दे, आप कहेंगे नहीं यार, मैं पहले सोचो, मुझे बताओ मैं क्यों गाली दूं। मैं किसी और तरीके से भी बुरा तनकीद कह सकता हूँ ना, कि नहीं 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 गाल काट। इस वक्त गाली निकालना इन्होंने कूल बना दिया है, और ये कूल इफेक्ट को, ये वो इफेक्ट है कूल, कि जो आप सोचेंगे कि यार मेरे बच्चों को मैंने कभी भी नहीं कहा कि इस तरह करो, मगर ये क्यों कर रहे हैं, वो कूल इफेक्ट के अंदर करते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास उसको, जब हम कहते हैं ना अपने जिम्मेदारों को कि यार सोशल मीडिया का एक मजबूत एंगल होना चाहिए, तो उसका मतलब इनके कूल इफेक्ट को काउंटर करना होता है, ना कि वो ये समझें कि हम लीडरशिप बनना चाहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया में जो आदमी मकबूल होता है उसकी लीडरशिप का एंगल जरूर होता है, मगर हमारा कहने का वो मकसद नहीं है कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं इनके कूल इफेक्ट को अच्छाई से कूल इफेक्ट बनाना का तरतीब करो, मगर वो नहीं समझते, ना समझ रहे हैं। कमजोरी एंड पे आए के इधर ही गिरेगी हुकूमत के ऊपर। और कुछ लोग ये खतरा भी बताते हैं कि अगर इकोनॉमिकल कोलैप्स आ गया, इसके बावजूद इकोनॉमिकल कोलैप्स आ गया, डिफॉल्ट सेमी डिफॉल्ट आ गया, इल्जाम नून लीग के ऊपर आएगा, और वो न्यूट्रल जो है फिर इनको आगे अंदर करके फिर किसी और के साथ गेम खेलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं खान साहब आप इसमें। अल्लाह ताला की ज़ात रहम करे, करम करे, ऐसा वक्त ना आए, क्योंकि हम लोग उस वक्त को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर फिर दोबारा किसी ऐसे नाअहल इंसान को आगे कर दिया गया तो फिर शायद संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जो ख्वाब देखा हुआ है जिन्होंने इस मुल्क के बारे में, खुदा ना करे कि वो ख्वाब कभी पूरा हो। अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान पर अपना करम करे, मेहरबानी फरमाए। सर आपने भी आज के हवाले से, आपके भी प्रोग्राम होंगे 12 रबीउल अव्वल के हमारे दोस्तों जी के बीच बिल्कुल। पूरे 10 बजे हमारे जो चैनल पे एक प्रोग्राम ऑन एयर होगा, बहुत खूबसूरत। उसमें मौलाना हाफिज नज़ीर अहमद खान साहब की स्पीच है अल्लाह रसूल सल्लम के पूरे इस चैप्टर पे, इस्लाम पे, बड़ी खूबसूरत है। तो वो दोस्त जो देख रहे हैं, 10 बजे प्रोग्राम दोबारा ऑन एयर होगा, उसको जरूर देखें, मिस ना करें। और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी दूसरे मेहमान के साथ। खान साहब अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आप देख रहे थे, खान साहब बता रहे थे कि ये क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, क्या हमारे प्रॉब्लम है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारे मुल्क को किस तरह की गेमें खेली जाती हैं वो आपके सामने। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। 10 बजे बड़ा अहम प्रोग्राम
ऑन एयर होगा, उसको देखें। आज के दिन के हवाले से हमारी तरफ से आपको अल्लाह ताला की ज़ात ये जश्न ईद मुबारक नबी आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको इजाज़त दे। हमारी आने वाली नस्ल है उसका आपने अखलाक तबाह कर दिया है।